नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके बढ़ते हुए सोराइसिस का कारण, साथ ही कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं जिनकी वजह से आपका सोराइसिस बढ़ता है और एग्रीवेट होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा जिनकी मदद से आप अपने बढ़ते हुए सोराइसिस को रोक सकते हैं और उससे ठीक हो सकते हैं। तो कौन सी हैं ये टिप्स जानेंगे इसी वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप स्किन से रिलेटेड किसी भी जानकारी को लेना चाहते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बेस्ट चैनल है। और अगर आप स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका सोराइसिस एग्रीवेट होता है। और पेशेंट्स इनको नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इस वजह से उनका सोराइसिस बढ़ रहा है। तो सबसे कॉमनली जो पेशेंट में हमें एक गलती देखने को मिलती है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। अब जब वो स्ट्रेस लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, उनके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से उनका सोराइसिस एग्रीवेट हो जाता है। और स्ट्रेस को हर डॉक्टर, यानी आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो या फिर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हो या फिर इवन आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, तो डॉक्टर आपको यही एडवाइस देते हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि आप दवाइयां खाते हैं और स्ट्रेस लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपका स्ट्रेस आपके सोराइसिस को एग्रीवेट कर देता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि जितना स्ट्रेस आप लेंगे उसकी वजह से आपका सोराइसिस बढ़ेगा ही। और ना ही आपको ओवरथिंक करना है क्योंकि ओवरथिंकिंग की वजह से भी स्ट्रेस जनरेट होता है और वो कहीं ना कहीं आपके सोराइसिस को बढ़ाता है। अब मैं आपको बता दूं, जब आप ओवरथिंकिंग करते हैं तो आपके दिमाग में यही रहता है कि ये दवाइयां खाने से क्या मेरा सोराइसिस ठीक हो पाएगा, या फिर हमेशा इस प्रॉब्लम को मुझे फेस करना पड़ेगा। क्योंकि सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके हाथों पर, पैरों पर, आपकी पूरी बॉडी में किसी भी हिस्से पर ऐसे पैचेस निकल जाते हैं जिनकी स्किन थोड़ी सिल्वरी स्किन हो सकती है, रेड कलर का हो सकता है, उनमें हल्की सी इन्फ्लेमेशन होती है और बहुत ज़्यादा खुजली और बर्निंग सेंसेशन होती है। तो ऐसे में पेशेंट की पब्लिक अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है क्योंकि लोगों को डर लगता है कि लोग उन्हें देखकर क्या सोचेंगे। और साथ ही साथ उन्हें इंटरनली भी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको खुजली की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा होती है। अब जो दूसरी गलती है वो आपकी इचिंगनेस से ही रिलेटेड है। अब वो क्या गलती है, वो ये गलती है कि जब भी सोराइसिस के पेशेंट को खुजली होती है तो डॉक्टर उन्हें बोलते हैं आपको खुजली नहीं करनी है, मॉइस्चराइज रखना है अपनी स्किन को। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होता है, सोराइसिस के पेशेंट अपने जब डेड स्किन सेल्स यानी सोराइसिस के पैचेस को खुजली करते हैं उन पर, तो वो वुंड्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं, वो घाव बन जाते हैं और उनमें पस बनने लग जाता है। और जब इनमें पस बनता है तो आपकी बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, इचिंगनेस की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका सोराइसिस एग्रीवेट होने लगता है। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था कि मैं आपको गलतियां भी बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको टिप्स भी दूंगा। तो मैं आपको बता दूं इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है क्योंकि ड्राइनेस की वजह से आपको इचिंगनेस की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। अब मॉइस्चराइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नारियल का तेल और उसमें कपूर मिलाकर अपने सोराइसिस के पैचेस पर हल्की हल्की सी मसाज कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे आपके सोराइसिस के पैचेस मॉइस्चराइज रहेंगे और उनमें खुजली नहीं होगी और वो धीरे धीरे कम होंगे। और इसके साथ ही आप अपने रूम में ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ह्यूमिडिफायर हर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस सिनेरियो में मैं आपको एक होम रेमेडी बता देता हूं। आप एक भगोने में गर्म पानी कर लें या फिर किसी भी बर्तन में गर्म पानी करें, बहुत तेज गर्म पानी करें और उसकी जो भाप है यानी उस बर्तन को ही आपको अपने कमरे में रख लेना है क्योंकि जो उसकी भाप होगी उसकी वजह से आपके रूम का टेम्परेचर चेंज होगा, उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और आपके सोराइसिस के पैचेस ड्राई नहीं होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला, आप इस तरीके को अपनाएंगे तो आप देखेंगे आपको ना तो इचिंगनेस होगी और ना ही आपका सोराइसिस बढ़ेगा। स्ट्रेस में भी आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस के लिए आप डांस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी प्ले कर सकते हैं जिसमें आपको रिलीफ मिलता हो क्योंकि जितना आप सोराइसिस के बारे में सोचेंगे उतना ही आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इसके लिए आप इन तरीके से अपने आप को स्ट्रेस से बचा सकते हैं। थर्ड गलती जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपका सोराइसिस बढ़ता है वो है डिहाइड्रेशन, यानी आप कम पानी पीते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है। और जब डिहाइड्रेशन होती है तो इसकी वजह से आपके स्किन में ड्राइनेस आती है और आपके सोराइसिस के पैचेस में ड्राइनेस आने के साथ ही आपके सोराइसिस के पैचेस फैलते भी हैं और आपको खुजली की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम भी होती है, बर्निंग सेंसेशन की भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आपको इस गलती को नहीं करना है। इसकी जगह आप क्या करें, आप पानी दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पिएं, क्योंकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी आपकी किडनी सही से निकाल पाएगी जब आप पानी अच्छी मात्रा में पिएंगे। और उसके साथ साथ आप जब पानी सही मात्रा में पिएंगे तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आप हाइड्रेटेड रहेंगे, आपकी स्किन ड्राइनेस नहीं होगी, आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं आएगी और आपके सोराइसिस के पैचेस नहीं बढ़ेंगे। नंबर 4th गलती जो सोराइसिस के पेशेंट में बहुत कॉमन देखी जाती है, जब वो रिकवर हो जाते हैं या फिर रिकवरी के दौरान भी वो क्या करते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन कर लेते हैं। वो स्ट्रेस से बचने के लिए सोचते हैं मैं अल्कोहल ड्रिंक करूंगा, इससे मेरा स्ट्रेस रिलीज होता है, स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो अल्कोहल कंजप्शन की वजह से आपका स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ता है। और वहीं जब आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो आपको अपने लीवर को भी स्वस्थ रखना है, उस पर कोई भी बर्डन नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप अपने लीवर पर बर्डन डालेंगे तो इसकी वजह से आपका सोराइसिस एग्रीवेट होगा, क्योंकि आपका लीवर आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है। और ऐसे में जब आपके लीवर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसका सीधा असर क्या होगा, आपका सोराइसिस एग्रीवेट होगा। तो आपको अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना है, और साथ ही आपको ऐसे फूड आइटम से बचना है जिनमें बहुत ज़्यादा मसाले होते हों, आपको बाहर के खाने को अवॉइड करना है। और इस तरीके से आप सोराइसिस से बचे रह सकते हैं, अपने बढ़ते हुए सोराइसिस को रोक सकते हैं और सोराइसिस से ठीक भी हो सकते हैं अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं और इन गलतियों को नहीं करते हैं तो। वहीं कुछ पेशेंट में हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो अपनी डिजीज़ को सही से डायग्नोस नहीं कर पाते। वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं फंगल इन्फेक्शन का, एक्जिमा का, लेकिन उनकी प्रॉब्लम होती है सोराइसिस। तो इसलिए सबसे पहले अपनी डिजीज़ को सही से डायग्नोस करें, वो सोराइसिस है भी या नहीं। कई केसेस में क्या होता है, सोराइसिस नहीं होता, वो सोराइसिस की मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी डिजीज़ को भी डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगली गलती की बात करें तो अगली गलती वो होती है जो बहुत से पेशेंट भारत होम्योपैथी में जब आते हैं उनमें हमें देखने को मिलती है। वो ऑलरेडी स्टेरॉइड्स का इंटेक कर रहे होते हैं काफ़ी लंबे समय से, जिसकी वजह से उनकी स्किन के पैचेस और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। उन्हें इंस्टेंटली रिलीफ स्टार्टिंग स्टेज में मिलता है, लेकिन धीरे धीरे ये रिलीफ उनके लिए खतरनाक हो जाता है और उनके सोराइसिस के पैचेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस करते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको होम्योपैथिक मेडिसिन को अपनाना है। आप डॉक्टर की मदद से होम्योपैथिक मेडिसिन लें और साथ ही साथ आप स्टेरॉइड्स को अवॉइड करें, चाहे आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं या इवन होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स आपको स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, तो आपको डॉक्टर को साफ कह देना है मुझे स्टेरॉइड्स नहीं लेने हैं। अगर आप स्टेरॉइड्स ले भी रहे हैं तो एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लें, बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लें, क्योंकि अगर आप इसको लंबे समय तक चलाते हैं तो इसका लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने बढ़ते हुए सोराइसिस को रोक सकते हैं इन टिप्स की मदद से, और साथ ही साथ आप कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से आपका सोराइसिस दवाई खाने के बाद भी बढ़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो आप अपने सोराइसिस पैचेस की फोटो क्लिक करके हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी फोटोज़ को, इमेजेस को एनालाइज करने के बाद हमारी डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी या फिर आप डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है, तो आप किसी भी वक्त हमें कॉल करें और हमारे डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।